आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, एक ओवम का, ओवम एक फीमेल गैमीट है, राइट? तो फीमेल गैमीट यानी कि ओवम का ट्रांसफर एक डोनर से कराया गया एक दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में, जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब लेट्स से ये एक फीमेल है ए, ये गैमीट्स नहीं बना सकती खुद, तो एक फीमेल बी आई जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकती है, शी कैन प्रोड्यूस गैमीट्स, तो इसका गैमीट जो है विच इज ओवम, ओवम को हमने उस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जो कि गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में कहती हूं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। इसके अंदर फॉर्मेशन करते हैं हम किसकी, एम्ब्रियो की। किस तरह से, स्पर्म को हम यहाँ पर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम में लेबोरेटरी के अंदर। तो ये हमने फॉर्मेशन कैसे की, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, लैब्स में या लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है ये स्पर्म ओवम के अंदर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, स्पर्म का इंजेक्शन तो बोला ही नहीं था यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, विच इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसको मैं शॉर्ट में कह सकती हूं क्या, गिफ्ट। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये बेसिकली एक मेथड होता है जो कि फीमेल्स में यूज होता है, उन फीमेल्स में, ये फीमेल्स में यूज होता है जो फीमेल क्या नहीं कर सकती, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या फिर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या फिर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उन फीमेल के अंदर ये मेथड यूज किया जाता है। बट यहाँ पर सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट के लिए ओविडक्ट्स के अंदर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि ओवम को डोनर फीमेल से सर्जिकली रिमूव किया जाता है। लेट्स से ये बी हमारी, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया था, ये हमारी डोनर है। तो जो डोनर फीमेल है उससे ओवम को रिमूव किया गया, किस तरह से, कुछ सर्जिकल मेथड से। ठीक है, अब इस ओवम को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया उस फीमेल के अंदर जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम, और ये इंट्रोड्यूस किया इस फीमेल की कहां पर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। और इस ट्रांसफर के बाद यहाँ पर हम सूटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी एम्ब्रियो की। तो ये तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, जो कि है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, AI बोल सकती हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सेमेन को हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर, फीमेल की वजाइना के अंदर। और इस प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का एक हेल्दी डोनर से वजाइना के अंदर। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये उन फीमेल्स के लिए यूज की जाती है जिनके जो मेल पार्टनर्स हैं वो नहीं बना पाते क्या, इंसेमिनेशन की प्रोसेस को सक्सेसफुल। मतलब या तो उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ही लो होता है,
इजैक्यूलेशन के अंदर या फिर वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन केसेस में हम सेमेन को कलेक्ट कर लेते हैं डोनर मेल से और फिर उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं उन फीमेल्स की वजाइना में। तो इस टेक्निक को हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, उनके लिए भी हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे ऑप्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही कंडीशन, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आंसर नहीं होगा। देन हमारा आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर मैं उसको कह दूं क्या, IVF। तो IVF के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये प्रोसीजर जो है इसमें जो एग है उसको फर्टिलाइज किया जाता है बट बॉडी से बाहर, ठीक है, फीमेल की बॉडी के बाहर। इसके अंदर हम एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं बट फीमेल की बॉडी से बाहर, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, ठीक है। अब जो एग और स्पर्म्स है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर उनको फ्यूज किया जाता है और जो जाइगोट या एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज तक का हमारा बाहर ही डेवलप होता है, मतलब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गई तब जो हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, या फिर मैं क्या कह दूं जो जाइगोट है, ठीक है, ये तब तक बाहर प्रिपेयर होता है, डेवलप होता है जब तक कि वो कितना नहीं हो जाता, उसकी स्टेज आ जाती है 7 या फिर 8 सेल स्टेज तक। इसको हम बाहर ही डेवलप करते हैं और जैसे ही ये 8 सेल स्टेज का होता है इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब पर, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है उसमें 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा होते हैं, वो ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस तक और डेवलपमेंट हो पाए ताकि उस, और ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैच नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।